गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 19 और आज हम ये एनोटेट वाली टैब में जितने भी ऑप्शन है वन बाय वन ये सीखने वाले हैं। ठीक है, इस टैब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम शीट बनाते हैं ना, जैसे हमने कल एक शीट बनाई थी ये वाली, तो आपने देखा भाई शीट के अंदर आपने कभी सेक्शन रखा हुआ है कहीं पे, जैसे ये है ना, 2 सेक्शन भी रखे थे आपने, फ्लोर प्लान रख रहे थे, तो इनकी डिटेलिंग को ऐड करने के लिए हमें एनोटेट टैब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आइदर वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, या कोई सेक्शन या एलिवेशन है। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेता हूँ। मैं इसके 3D व्यू को देखना चाहता हूँ। ये 3D व्यू है ना, तो सपोज करो यहाँ पे मैं एक स्लोप वाली रूफ बना देता हूँ। कौन सी रूफ? तो उसके लिए तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि कौन से लेवल पे है, नहीं तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी नॉर्थ या साउथ में चले जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला लेवल है वो कौन सा है। मम्टी लेवल। मम्टी की ये स्पेलिंग होती है? आर यू श्योर? हाँ, ये गलत है। चलो बाद में ठीक कर देंगे मम्टी लेवल। बट मम्टी लेवल पे हम गए, हमने ना एक रूफ ली। मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पे स्लोप वाली रूफ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीड है उसकी। अब 3D में जाके इसे देख लेते हैं। अब ठीक है, आ जाओ शीट में, आ जाओ। ये देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं तुम्हें वो एनोटेट वाला सारा कुछ बता पाऊंगा ना। वैसे ये कौन सा सेक्शन है, क्या आप बता सकते? सेक्शन 1। सेक्शन 1 तो पहले ग्राउंड फ्लोर से, जैसे फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी, तो एनोटेट में आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कमांड कौन सी है? अलाइन। अलाइन वहां पे यूज होती है जहाँ पे तुम्हारी लाइन टेढ़ी हो, पर यहाँ तो कोई टेढ़ी लाइन है नहीं। तो एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए वैसे ही, मतलब प्लान के अंदर तो नहीं है बट समझाने के लिए तो बना सकते हैं। ऐसे है कुछ वॉल्स, तो इनकी डायमेंशन शो करनी हो तो कैसे करोगे? एनोटेट में जाओगे, अलाइन में जाओगे, यहाँ से चालू हो गए, एक मिड पॉइंट से दिखाना डिस्टेंस तो मिड पॉइंट से दिखा दो, और एज से दिखाना तो एज से। ऐसे समझ रहे हो? ऐसे आप अलाइन डायमेंशन। अच्छा, ये तीनों इक्वल नहीं है ना, आप इनको इक्वल भी कर सकते हैं ऐसे, इक्वल को। अब ये और ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अलाइन कमांड मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पर लाइन टेढ़ी हो, ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, तब ऐसी हो तब यूज होता है। तो अलाइन क्लियर है। उसके बाद लीनियर। लीनियर तो ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे यूज होता है। जैसे मान लिया एक कोना ले लिया, ये वाला ले लिया। अब जैसे एक ये वॉल आ रही है, तो इस वॉल का क्या ले लिया, ये वाला पॉइंट, इस ये आया नहीं पर आ गया। और अभी और भी लेना था मुझे, ये तो एक ही आया ना। आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो ऐसे, कंटिन्यू, एडिट, ये आ गया, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये वाला दिखाओ या ना दिखाओ लास्ट। मैंने कैंसिल कर दिया क्या? और कैंसिल थोड़ी ना कर दिया, न्यू करके, न्यू करके, न्यू करके, ऐसे करके मतलब एक एक्स्ट्रा क्लिक कर देना। ठीक है, तो फिर राइट क्लिक करोगे तो वो ऑटो कैड की आदत बनी है ना, उससे तो फिर वो गायब भी हो जाता है। तो क्या तुम ऐसे डायमेंशन दिखा पाओगे? ठीक है। उसके बाद एंगुलर। एंगुलर पता क्या होता है? लाइन के बीच के एंगल शो करना हो। अब कोई टेढ़ी लाइन है नहीं तो मैं एंगल कैसे बताऊँ? वैसे तो ये 90 डिग्री है, मुझे पता ही है, पर इन केस अगर जैसे दिखाना हो एंगल, तो 90 डिग्री एंगल नाम में ही क्लियर है ना उसके, कि भाई वो एंगुलर के लिए यूज होता है। रेडियल रेडियल के लिए, डायमीटर डायमीटर के लिए, आर्क लेंथ आर्क लेंथ के लिए। तो इसके लिए वैसे इसमें प्लान में तो नहीं है ना, कोई ऐसी सर्कुलर वॉल है ही नहीं जहाँ मैं सिखाऊं। तो मैं समझाने के लिए अपनी तरफ से कुछ जैसे सर्कुलर वॉल बना सकता हूँ, लाइक जैसे ये सर्कल बना दिया, या कोई आर्क वाली वो बना दी वॉल, ऐसे तो ऐसे तो कर सकता हूँ ना।
तो एनोटेट में गए तो रेडियल से तुम्हें पता ही है रेडियस शो कर देगा, और डायमीटर से क्या शो करेगा? फिर डायमीटर शो करेगा ना। ये इतने अंदर क्यों आ रहा है? इसके थोड़ा बाहर निकलना चाहिए ना इसे। कितने गंदे तरीके से बाहर दिखा रहे हैं। समझ में? इसके मिड पॉइंट पे टच करना है। और आर्क लेंथ से आर्क की लेंथ, जैसे ये तो आर्क होगी, कहाँ से कहाँ तक? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। देखो माउस मेरे हाथ में है, मुझे प्रैक्टिस है, और तुमसे ये चीज़ जो तुम्हें इजी लग रही है होएगी नहीं, क्योंकि तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। आर्क लेंथ में पहले क्या करते हैं? आप तो सेलेक्ट कर लोगे, तुम उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर क्या तुम्हें पता है बाद में एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके आप आर्क लेंथ दिखा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये मैं डिलीट कर दूं क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, फ्लोर प्लान में ऐसा कुछ था भी नहीं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं फिर आगे स्पॉट एलिवेशन। डू यू नो स्पॉट एलिवेशन? ये ना ग्राउंड फ्लोर में देखो, ग्राउंड फ्लोर में तो तुम्हें सब ऐसा लग रहा है ना सब ग्राउंड पे ही है, लेकिन कुछ चीजें हाइट में, जैसे कि स्टेयर की बात करूँ तो देखो स्पॉट एलिवेशन में गए, ये वाली लैंडिंग ले लो, तो इस वाली लैंडिंग की हाइट देखो आगे। वैसे एक बात बताऊँ, ये वाली कमांड है ना ग्राउंड में कम, वो जो तुम्हारे एलिवेशन सेक्शन होते हैं ना उनमें ज्यादा यूज होती है। ये सेक्शन 1 में जाओ, ये देखो यहाँ पे पता होना चलना चाहिए ना कि भाई ये तो चल 11 फुट पे है, विंडो थोड़ी ना 11 फुट पे है। तो इसमें स्पॉट एलिवेशन याद आएगी ना तुम्हें कि भाई ये जो नीचे ये वाला पॉइंट है ये ऐसे 4 फुट पे है। आप समझ रहे हो? सो दिस इज स्पॉट एलिवेशन कि भाई किसी चीज को बताना कि वो ग्राउंड से या कहाँ से कितनी हाइट पर है, और वो 0 से ही काउंट करेगा सारी डायमेंशनिंग। जैसे ये पॉइंट करना ऊपर वाला ये वाला, तो ये 14 फुट पे है। आप समझ रहे हैं? तो ये कहाँ पे यूज होता है? ज्यादातर सेक्शन और एलिवेशन में। कौन? स्पॉट एलिवेशन। और स्पॉट कोऑर्डिनेट क्या होता है? वही जैसे तुम देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कि भाई कोई पॉइंट कितने लोकेशन पे है, कि ये वाला जो कोना है ये इतने डिग्री पे पड़ता है। तुम्हारे मोबाइल फोन में भी तो होती है एप्लीकेशन जो हर पॉइंट की वो कोऑर्डिनेट बता देता है ना? वास्तु के हिसाब से देखना होता है ना कि भाई ये पॉइंट का ये आ रहा है, इस पॉइंट का ये आ रहा है, मंदिर कहाँ रखें, है ना घर में। तो इन एलिवेशन से वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना वो ये चीज़ मंगवाते हैं पॉइंटों की, घर के चारों कोने के पॉइंटों के ये मंगवाते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि मंदिर का फेस कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो ये स्पॉट कोऑर्डिनेट होता है, ये तुम्हें वैल्यू में बताता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरह से। ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्पॉट स्लोप। याद है तुम्हें मैंने ये बनाया था रूफ, क्यों बनाई थी? ताकि क्योंकि इसमें स्लोप है ना, फ्लैट को तो 0 दिखाएगा वो, तो ये आ गया स्पॉट स्लोप। तो ये तुम क्या बता सकते हो कि भाई ये जो रूफ बनाई है इसको कितने का स्लोप दिया गया, कितने का स्लोप दिया। कहाँ चला गया? कैंसिल हो गया। आगे ऐसे। पर अगर तुम फ्लैट चीज का दिखाओगे तो भाई नो स्लोप, स्लोप ही नहीं है, बिल्कुल सीधी है तो स्लोप तो है ही नहीं ना। तो समझ में आया मैंने वो रूफ क्यों बनाई थी? ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट इसमें डायमेंशनों में? अब आगे डिटेल लाइन। डिटेल लाइन बोले तो ऑटोकैड, ये देखो पिक्चर में भी देखो, ऐसा स्केच तो ऑटोकैड में 1 मिनट में बना दोगे जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। तो यही है वो। डिटेल लाइन में जाओ, तुम्हारे पास रेक्टेंगल लाइन बनानी हो तो लाइन बना लो, ऐसा कुछ भी बना लो। रेक्टेंगल बना लिया, यार ये फ्लोर प्लान में बनाओ ना, सेक्शन में बना रहे फर्स्ट में देखे। हाँ इधर साइड में बना ले, तो डीएल है ना। तो क्या बनाया पहले? तुम स्केच नहीं बनाते थे ऑटोकैड में? बनाए होंगे कभी ना कभी तो स्केच है जी, जो मर्जी बनाओ, आर्क बनाओ, जो स्केच बनाना बनाओ, कोई इशू नहीं। ऐसे पूरा ऑटोकैड खुल गया एक तरह से, समझ में आया? तो ये डीएल से होता है। ये डिटेलिंग ऐड करने के लिए, किसी कॉलम के अंदर कुछ स्केच बनाना पड़ जाए वहां। ठीक है। रीजन, फील्ड रीजन, भाई फील्ड रीजन कोई रीजन फिल करके दिखाना, मैंने इतना फिल करके दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा एक रेक्टेंगल लूंगा और इसको फिल कर दूंगा ऐसे। ये है। हाँ हैचिंग के साथ, यू आर राइट। ये देखो आ तो गई हैचिंग,
जैसे डिटेल लाइन से आपने वट एवर जो भी स्केच बनाया हो ऐसे करके, मान लिया आप कॉलम ही बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो अब उसके अंदर कुछ हैचिंग वूचिंग करनी पड़ जाए तो ये रीजन से ही करोगे ना, फिल रीजन से आधे में कर देते हो, ठीक है। हैचिंग पसंद ना हो रही हो तो है एडिट में, हर चीज एडिट में ही होती है, पता ही होगा इतना तो। इसमें पैटर्न का है, ये वाला है, और कौन सा पैटर्न चाहिए मुझे, ये चाहिए, कलर में रेड चाहिए, देखो तो इतना समझ में आ गया, ओके। और ये मास्क रीजन क्या होता है, ये होता है हटाना, समझ रहे हो, मतलब कोई चीज हमें जैसे कहीं कहीं पे हटानी हो, ये वीडियो में देखो उसने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया वहां पे, तो उतने एरिया में से हैचिंग क्या हो गई, गायब। जैसे मान लिया मेरे को इतने बीच में ना ये दिखानी नहीं है हैचिंग, तो मैंने इतना एरिया बना लिया, अब इतने एरिया में से क्या गायब हो जाएगी, जो आपने हैचिंग फिल करी है ना, तो इसीलिए तो दोनों साथ साथ में दे रखी कंपोनेंट। तो इसको भी छोड़ दो, ये थोड़ी सी डिफरेंट कमांड है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। रिवीजन क्लाउड पता क्या होता है, भाई किसी चीज को, कोई सेंसिटिव चीज है या कोई चीज हाईलाइट करनी है या कोई जॉइंट पे बहस चल रही है या कोई इशू आ रहा है, तो आप उस चीज को ऐसे हाईलाइट करें। जब स्कूल टीचर भी बच्चों की कॉपी चेक करता है तो रेड पेन से ऐसे मार्क कर देता है कि यहाँ पे आपने मिस्टेक है ना, तो वो इसका मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट कर दे। इसको कलर भी कर सकते हैं वाले, मतलब इसका कलर हाँ हाँ वो देखना पड़ेगा कि भाई अभी जैसे ब्लैक आ रहा है तो मैं भी शायद एडिट टाइप में चेक करना पड़ेगा आपको कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें चेंज करने का या नहीं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ भी नहीं है, बस आपको रिवीजन क्लाउड ऐसे हाईलाइट सा करके दे देते हैं। उसके बाद डिटेल ग्रुप अभी रहने दो, इंसुलेशन में आ जाओ। इंसुलेशन होता है जैसे किसी सेक्शन में आ जाओ, वेयर इज सेक्शन, आगे सेक्शन याद है मैंने ये करके दिखाया था तुम्हें, यस सर, ये तो इंसुलेशन है, किसी चीज को इंसुलेटेड करके दिखाना, दैट इज ऐसे। और इसे वैसे बैटिंग लाइन होती है, और इसकी है ना आप जैसे स्केल चेंज कर सकते हो। ये कितना लिखा है 3/1/2, मुझे नहीं पता ये 3/1/2 कितना होता है, एक काम करो इसे ना 4 इंच करके देखना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इसको। एक काम करो 4 की जगह 9 लिखो इंच, हाँ अब ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हो तुम इसे। ये भी बहुत काम आती है तुम्हारे इंसुलेशन वाली। किसी का टेक्स्ट लिखने का मन हो, रिमेंबर मैंने माई रूम लिख के दिखाया था, यस सर, है ना, या जैसे किसी को लिखना है यहाँ पे टेरेस, तो आप टेक्स्ट की कमांड लेके क्या लिख सकते हो यहाँ पे, टेरेस। एक बार लिखेंगे टेरेस, TERRACE, यस। अब टेरेस आपने लिखा, आपको एरो चाहिए इसके लिए, ये बिना एरो के लिए चाहिए, एरो वाला चाहिए तो फिर एरो भी है, फिर उसमें आपको एरो के साथ लिखने का मौका मिलेगा ऐसे, समझ रहे हो। तो विदाउट एरो या एरो के साथ लिखना है, इट्स योर चॉइस, समझ में आया? इसको थोड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं, डू यू हैव स्केल फॉन्ट, हाईलाइट नहीं हो रही तो I don't know कि मैंने दिया है या नहीं दिया, हाँ टेक्स्ट दिया तो 1/4, 1/4 है ना, 1/8 कर दूंगा, पर यहाँ पे तो एडिट ही नहीं हो रहा, एडिट हो क्यों नहीं रहा, 1/4 तो आ रहा है लेकिन 3/32 भी है, ये ठीक है ना, क्लियर है, इतना समझ में आया। एनोटेशन में टेक्स्ट वगैरह लिख लो, ये चेक स्पेलिंग फाइंड एंड रिप्लेस ये तब होता है जब बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हो, अभी तो लिखे ही हमने गिनती के 2 है ना। और टैग वगैरह लगाने आने चाहिए हमें, टैग, टैग बाय कैटेगरी, तो ये मैं अलग से सिखाऊंगा तुम्हें, स्केजुअल सिखाऊंगा ना जब, तो ना हमने ना जैसे ग्राउंड फ्लोर में जाके ना ऐसे टैग लगाने पड़ते हैं हर चीज के, जैसे ये बनाया ना तुमने ग्राउंड फ्लोर, तो इसमें जैसे हर चीज के ये टैग लगते हैं, जैसे डोर के या विंडो के, मतलब उस पर टैग लगा देना ताकि नंबरिंग में फिर इजी रहे
समझ गए, वो चीज़ है। ये स्टेयर में यूज होगा। हमने एक कलर फिल लीजन किया था ना हमने, ये वाला। यस सर। ठीक है, की नोट नेक्स्ट क्लास में हम ये की नोट, ये जो सारे ऑप्शन देख रहे हो ये वाले करेंगे, और स्केजुअल सीखेंगे हम, टैग वगैरह लगाना, इनका स्केजुअल बनाना, हम नेक्स्ट क्लास में वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में एनोटेट हमारा यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, इससे आप काफ़ी डिटेलिंग ऐड कर सकते हो जितनी कमांडें मैंने बताई।